ड्रामा सीरियल ससावार मदीहा की तलाक ने इस ड्रामे को एक नया ट्विस्ट दिया, एक नया मोड़ दिया और अब ड्रामा इख्तिताम के बहुत करीब है। मदीहा को तलाक हुई, फौरन से पहले उसे मुस्कान याद आई। किस तरह से मुस्कान मुस्कान को रज़ा तलाक दे रहा था और मुस्कान रज़ा के हाथ मुंह पर रख रही थी कि इस तरह से तलाक मत दो, मत छोड़ो। और ऐसा ही तो फिर मदीहा के साथ हुआ। अली उसे तलाक दे रहा था और मदीहा उसके मुंह पर हाथ रख रही थी कि ऐसा मत करो। लेकिन है मकाफात था, जैसे मुस्कान को तलाक हुई वैसे मदीहा को भी हो गई। और मदीहा ने इस मकाफात को खूब अच्छे से समझ लिया। जैसे ही घर से बाहर निकाली गई तो फौरन से पहले मुस्कान की याद आई। इसलिए तो अब अपने घर जाने के अलावा क्या ही रास्ता था, कोई और ठिकाना ही नहीं। अपने घर जाती है जहाँ पर सुंबुल काफ़ी खुश थी कि वो एक्सपेक्ट कर रही है और रज़ा के सामने ये सब कुछ बताएगी तो रज़ा के क्या एक्सप्रेशंस होंगे, रज़ा कैसे रिएक्ट करेगा। उसे लगता है कि उसका रिश्ता काफ़ी मजबूत होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मदीहा को देखकर दंग रह गई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मदीहा भी कह देती है, यहाँ पर आने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मेरे बाप का घर है, जब मर्जी आऊँगी, जब मर्जी जाऊँगी। तो ऐसे में सुंबुल रौब जताते हुए कहने लगी, तुम्हारे बाप का घर नहीं, मेरे शौहर का घर है। अब ये मेरा घर है, सुंबुल रज़ा का घर है। यहाँ पर सुंबुल ने गलती की क्योंकि अभी तक सुंबुल का ससुर हयात है और अभी तक सब कुछ उसके अंडर है, उसी के कंट्रोल में। सो ये घर तो मदीहा का बनता है। यहाँ पर मदीहा सुंबुल को उसका माजी याद करवाती है। इतना मत हवा में उड़ो, मैंने भी बहुत उड़ लिया, लेकिन कुदरत ने मेरे पर ऐसे काटे कि मैं बुरी तरह से ज़मीन पर पटक दी गई। ऐसा मत करो कि तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा हो जाए या फिर मुझसे भी बहुत बुरा। सुंबुल हंसने लगी, अच्छा तुम करोगी मेरा ये हाल? अपना हाल देखा है, तुम किसी का क्या ही हाल बिगाड़ोगी। तो ऐसे में मदीहा कहने लगी, मैं नहीं, कुदरत हाल बिगाड़ती है, इंसान कुछ नहीं करता, कुदरत मकाफात से गुजारती है, जैसे मुझे गुजारा गया। और तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल रही हो। जानती हो कि तुम्हारे इस घर में आने का वसीला मैं ही तो बनी थी। मैंने ही तो आशिर पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाया था कि फ़ौरन से पहले रज़ा ने मुस्कान को छोड़ दिया था और तुमसे शादी पर आमादा हो गया था और आज तुम मुझे इस तरह की बातें कर रही हो। तो सुंबुल मुस्कुराने लगी, अच्छा कौन करेगा तुम्हारी बात पर यकीन, कौन मानेगा तुम्हारी बात, किसको बताओगी तुम्हें तो मैं यहाँ पर रहने ही नहीं दूंगी। तुम्हारे बाप और रज़ा के आने से पहले पहले तुम्हें यहाँ से चलता करूँगी। अब यहाँ पर सुंबुल मदीहा का हाथ पकड़ते हुए बाहर निकालने ही लगी कि देखा पीछे खड़े रज़ा और बाप ने सारी बातें सुन ली थी। रज़ा तो शौक रह गया कि लड़कियों के कहे में आकर उसने अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों बिगाड़ ली। अब तो यहाँ पर सुंबुल को हाथ से पकड़ते हुए बाहर का रास्ता दिखाता है रज़ा, क्योंकि अब रज़ा सुंबुल के साथ एक भी वक्त नहीं रहना चाहता, एक भी पल नहीं गुजारना चाहता। पहले ही वो सुंबुल से बेजार था, लेकिन अब तो मौका भी है, सिचुएशन भी है, तो क्यों ना सुंबुल को चलता करे यहाँ से। है सुंबुल कब तक ही यहाँ से बेघर हो सकती है, क्योंकि सुंबुल को तो आहर यहीं पर आना है। जब तक सुंबुल का बेबी है उसके पेट में, सुंबुल को तो तलाक भी नहीं दे सकता रज़ा। और फिर बच्चे की खबर सुनते ही सुंबुल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी पैदा हो जाएगा रज़ा के दिल में। मुस्कान को भूल जाएगा, सुंबुल के साथ अपनी अच्छी शुरुआत करेगा। बेशक इस तरह से ही ड्रामे को इख्तिताम होना है, हैप्पी एंडिंग होनी है। मदीहा जिसने सबके सामने इतराफ़ कर लिया और उसके बाद बाप ने ज़ोरदार थप्पड़ से नवाजा मदीहा को और ऐसे में अपनी तरबियत याद करवाई कि क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, क्या हमारे लाड प्यार का ये नतीजा है कि तुमने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। इतना बुरा किया कि इतनी बुरी तरबियत की थी हमने तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ चल बसी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई का घर बर्बाद हो गया, तुम्हारी वजह से हम खुशियों से महरूम हो गए। क्या ये तरबियत की थी तुम्हारी? तब मदीहा बताती है कि वो भी खुश नहीं, वो भी उजड़ चुकी है, वो भी मकाफात से गुजर रही है। तो ऐसे में मदीहा को भला घर में जगह क्यों नहीं मिलेगी। जैसे तैसे करके मदीहा पर गुस्सा तो उतारा जाएगा, लेकिन उसके बाद उसे घर में रहने की जगह भी दी जाएगी, क्योंकि ऐसे ही उसे माशरे में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मदीहा के पास रहने के लिए कोई ठिकाना, कोई जगह, कोई घर नहीं है। तो फिर मदीहा अपने बाप के घर ही रहेगी, यहीं से जाकर मुस्कान से भी माफ़ी मांगेगी,
लैला बेगम जब देखेगी कि मदीहा इतराफ़ कर रही है और आशिर भी बिल्कुल ठीक है, आशिर के दामन पर भी कोई दाग नहीं, तो ऐसे में लैला बेगम का रवैया भी मुस्कान के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़फ़र, जिसे आशिर ने जेल से छुड़वा दिया, और ज़फ़र भी सुधर चुका है, वो भी अपने पास्ट पर बहुत शर्मिंदा है, अपने आने वाले बच्चे के लिए खुद को सुधार रहा है, खुद को नेक बना रहा है, और ये सब कुछ आशिर की वजह से हुआ कि ज़फ़र रिहा होकर आ गया, जिसकी वजह से दामिया आशिर की और भी शुक्रगुजार है, खुद को खुशकिस्मत समझती है कि उसे आशिर जैसे इंसान का साथ मिला। ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है, अपने एंडिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि 2 से 3 एपिसोड में इसे वाइंड अप कर देना चाहिए या मज़ीद एपिसोड्स देखना चाहते हैं? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।